राम राम सीताराम। इस पावन अवसर पर चलिए भक्ति के एक ऐसे गहरे रहस्य को समझते हैं जो हमें सीधे सीधे हनुमान जी की परम कृपा के रास्ते पर ले जाता है। हम सब हनुमान जी से बल, बुद्धि, विद्या ये सब मांगते हैं, है ना? पर एक ऐसा गहरा राज है, एक ऐसी चाबी है जो उनकी परम कृपा का, उनकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग का दरवाजा खोल देती है। तो चलिए आज इसी चाबी को ढूंढते हैं। तो ये जो रास्ता है ना, इसकी शुरुआत होती है ये समझने से कि भगवान श्री राम आखिर अपने भक्त में सबसे बढ़कर क्या चाहते हैं। कौन सा वो एक गुण है जो उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है? और इसका जवाब खुद प्रभु श्री राम देते हैं। वो कहते हैं, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मतलब मैं सिर्फ उसे ही मिलता हूँ जिसका मन एकदम निर्मल हो। मुझे कपट छल ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बात आकर कहाँ रुकी? एक निर्मल मन पर। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि मन निर्मल होना चाहिए, पर सवाल तो वही है जो हर किसी के मन में आता है कि भाई ये निर्मल मन, ये साफ मन आखिर मिले कैसे? इसका रास्ता क्या है? तो चलिए अब इसका जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है। इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे शास्त्रों में ही बिल्कुल साफ साफ दिया गया है। और यहीं पर उस राज से पहला पर्दा उठता है। रामचरितमानस में लिखा है, जनक सूता जग जननी जानकी, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। इसका सीधा सीधा मतलब है कि निर्मल बुद्धि या कहें निर्मल मन सिर्फ और सिर्फ जगत जननी जानकी यानी माता सीता की कृपा से ही मिल सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये निर्मल मन है क्या आखिर? देखिए, इसका मतलब है एक ऐसा मन जो पूरी तरह से साफ हो, प्योर, जिसमें कोई छल कपट, कोई नेगेटिविटी ना हो। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो साफ जमीन है जहां भगवान की कृपा का फूल खिल सकता है। और माँ की ये कृपा सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि चाहे देवता हो, इंसान हो या बड़े बड़े ऋषि मुनि, हर किसी को असली शांति और सुख माता सीता के चरणों में आकर ही मिलता है। तो अब ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ एक डिवाइन सीक्वेंस है, एक आध्यात्मिक सीढ़ी है जिसे आप स्किप नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं कि ये सीढ़ी आखिर है क्या। तो पॉइंट ये है, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है, कि बिना माता सीता की कृपा के आपको ना तो सच्ची भक्ति मिल सकती है और ना ही भगवान राम की कृपा। वो दरवाजा है, उन्हीं के जरिए आपको अंदर एंट्री मिलती है। और जब ये फाउंडेशन, ये नींव मजबूत हो जाती है, तब जाकर इस पूरी आध्यात्मिक जर्नी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिलता है, और वो है हनुमान जी की कृपा। वो पल सच में बहुत पावरफुल होता है जब एक भक्त पर सीता जी और राम जी दोनों की कृपा एक साथ बरसती है। तो जानते हैं क्या होता है? तब वैराग्य के स्वरूप हनुमान जी की कृपा अपने आप ऑटोमेटिकली ही आपको मिल जाती है। और मजे की बात यह है कि ये कृपा सिर्फ हनुमान जी की नहीं होती, बल्कि आपको पूरा का पूरा राम दरबार मिल जाता है। आपको हनुमान जी का बल और प्रोटेक्शन मिलता है, लक्ष्मण जी जैसा ज्ञान और डिसर्नमेंट मिलता है, और भरत जी जैसा प्रेम और डेडिकेशन, सब कुछ एक साथ। तो शॉर्ट में कहें तो जहां भी सीता राम की कृपा से भक्ति और ज्ञान पैदा होता है ना, वहां हनुमान जी तो आते ही हैं, उनके साथ पूरा का पूरा राम दरबार आकर बस जाता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। ठीक है, तो ये सारी ज्ञान की बातें तो हो गईं, पर अब सवाल ये है कि इसे अपनी लाइफ में, अपनी भक्ति में उतारा कैसे जाए। चलिए अब एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप देखते हैं जिसे हम सब कर सकते हैं। तो आज हनुमान जयंती पर हम सबके लिए टेक अवे क्या है? वो ये है कि हनुमान जी की पूजा से पहले सीता राम को याद करें, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल ट्रूथ है। हनुमान जी वहीं जाते हैं, वहीं विराजते हैं जहां उनके प्रभु सीता राम का नाम लिया जाता है। तो चलिए एक छोटा सा संकल्प लेते हैं। बस एक पल के लिए मन को शांत करके दिल से ये बात दोहराते हैं। सबसे पहला कदम, माँ की शरण में पूरी श्रद्धा से मन में कहिए, हे सीता माँ, मेरे मन को निर्मल कर दीजिए। और जब माँ की कृपा से मन साफ हो जाता है, तब वो भक्ति के लिए तैयार है। तो हमारा दूसरा कदम है, हे प्रभु राम, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। और आखिर में जब सीताराम की कृपा की नींव पड़ जाती है, तब हनुमान जी तो खुद ही आ जाते हैं। तब पूरे विश्वास और हक से कहिए, हे हनुमान जी, अब मुझे बल, बुद्धि और भक्ति दीजिए। यही कृपा पाने का सच्चा और गुप्त मार्ग है।
तो बस, जय सीताराम, जय हनुमान।